प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। स्वर्ग और वैकुंठ के लिए लोग संसार छोड़ देना चाहते हैं, उधार पर नगद को लात मारते हैं, आशा पर प्राप्त वस्तु का तिरस्कार करते हैं। कितनी बड़ी भूल है। संसार को तो हम तुम देख रहे हैं, वैकुंठ को किसने देखा है? तुम कहते हो वैकुंठ और स्वर्ग में सच्चिदानंद विष्णु का निवास है, वहाँ आनंद ही आनंद है। इस बात को हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, इसका खंडन नहीं करते। पर हम पूछते यह है कि इस संसार में क्या उस सच्चिदानंद विष्णु का निवास नहीं है? क्या यहाँ विष्णु जी कम रहते हैं और वैकुंठ में विशेष? यदि यह बात सत्य है तो वही विष्णु सर्वव्यापक अखंड और अनंत कैसे कहलाएगा? जो सर्वव्यापक अखंड और अनंत नहीं है वह ईश्वर कैसे हो सकता है? भक्त लोग कहते हैं कि उनका वहाँ साकार रूप है। हम कहते हैं कि क्या यहाँ पर वह साकार रूप धारण कर हजार बार नहीं आए हैं? क्या यहाँ की भूमि को, वृंदावन और अयोध्या को उसने वैकुंठ से अधिक नहीं कहा है? तुम कहोगे ईश्वर यहाँ पर अब जब रहा तब रहा, अब तो वैकुंठ में ही है। हम कहते हैं कि जब वह वृंदावन और अयोध्या में था तो क्या उस समय वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया था? इतिहास और पुराण कहते हैं कि लाखों ने नहीं पहचाना था। आश्चर्य किया कि वह इस समय भी हो और तुम पहचानते ही ना हो। बात यही है, क्या उसका यह वचन नहीं है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हम अवतार लेते हैं? क्या इसे आप भूल गए हैं? यदि स्मरण है तो क्या इस कलियुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर से कम अधर्म है? यदि कलियुग में उन युगों से अधिक अधर्म है तो उसका अवतार क्यों नहीं हुआ होगा? उसकी प्रतिज्ञा सत्य नहीं हो सकती। इस वक्त भी वह संसार में तुम लोगों के बीच वर्तमान है। संत तुलसीदास जी ने तो कहा है, सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जरी जुग पानी। रामचरितमानस बालकांड दोहा 7 चौपाई 1। जय जीव।